ग्वाला अपने आप को समझता क्या है? जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। 100 कौरव भाइयों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडवों पर बहुत अत्याचार किया था। यहाँ तक कि द्रौपदी चीरहरण की घटना के लिए आज भी दुर्योधन की निंदा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुर्योधन के जन्म के समय प्राकृतिक में क्या उथल पुथल मचा था? और क्या आप यह भी यकीन करेंगे कि महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने वाला एक ऐसा ज्ञानी योद्धा जिसे दुर्योधन के जन्म लेते ही उसके भविष्य के बारे में पता चल गया था और उसने दुर्योधन का वध करना चाहा? दुर्योधन और उस महाज्ञानी योद्धा के विषय में हम बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेद व्यास ने 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। कुरु राज परिवार के नियमानुसार पांडव की पत्नी कुंती और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी में से जिसे भी पहले पुत्र होता वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनता। किंतु समय पूरा होने पर भी गांधारी के गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकला और कुंती ने समय अनुसार बच्चे को जन्म दिया। इस कारण क्रोधित होकर गांधारी ने अपने उदर पर प्रहार कर गर्भ को गिरा दिया, जो कि एक मांस के पिंड के रूप में बाहर निकला। इस विचित्र घटना को देखकर सभी लोग अत्यंत डर गए। किंतु जब वेद व्यास को इस बात का पता चला तो उन्होंने मांस के पिंड को बराबर बराबर भागों में बांटकर 101 मटके में ढक कर रखने को कहा, जिसके बाद गांधारी ने वैसा ही किया। महर्षि वेद व्यास ने 2 साल बाद आकर उन मटकों को खोला तो उनमें से 101 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। इसमें सबसे पहले कुंड में से जो बच्चा बाहर निकला था उसे बड़ा मानते हुए उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन के जन्म लेते ही प्राकृतिक में बहुत ही विचित्र घटनाएं घटने लगी। दुर्योधन जन्म लेने के कुछ ही घंटों पश्चात जमीन पर चलने लगा था। वायुमंडल में आंधी तूफान जैसी घटनाएं घटने लगी थी। आसमान में चारों तरफ अंधकार छा गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। कुत्ते सियार भौंकने लगे। दुर्योधन के जन्म के बाद जब विदुर ने दुर्योधन को देखा तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि दुर्योधन आगे जाकर कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। महाभारत में विदुर को ज्ञानी माना गया है। उनकी कही गई बातें विदुर नीति के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। विदुर को दुर्योधन की क्रूरता के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा। उन्होंने गांधारी से कहा कि आगे जाकर यह बालक अपनी क्रूरता और अत्याचारों की वजह से दुनिया भर में कुख्यात होगा, इसलिए आपको समय रहते इस बच्चे को हस्तिनापुर से कहीं दूर भेज देना चाहिए। विदुर ने क्रूर दुर्योधन का वध करने का सुझाव ही दिया था, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में कहा जाता है कि महाभारत में विदुर ही एक ऐसे पात्र थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन युद्ध से पूर्व ही दुर्योधन को मार देना चाहते थे। पुत्र मोह में पड़कर धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए कुछ भी नहीं बोला। इसी वजह से दुर्योधन की क्रूरता बढ़ती गई और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडव पुत्रों पर बहुत ही अत्याचार किया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों के अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई तो अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और समस्त योद्धाओं के साथ दुर्योधन का भी अंत हुआ। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।